सुगम गणित क्लास 7 का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सुगम गणित का परिपूर्ण वीडियो सारा क्लास का मिल जाएगा अपडेट, है ना। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार। देखिए, सबसे पहले क्या है कि कोई भी एक्सरसाइज अगर यदि शुरू करते हैं पढ़ने के लिए तो उस एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसके आगे कुछ भाषाएं, कुछ क्रियाएं होती है। अगर उसको आप कंप्लीट रूप से पढ़ लेते हैं तो आपको क्या होगा कि एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत से जगह में आपको इस प्रकार से मिलेंगे कि डायरेक्ट एक्सरसाइज में पहुंचे और एक्सरसाइज बनाना शुरू कर दिए तो उस बच्चे को बहुत सारी दिक्कतें होती है। मानते हैं इस बात को? क्योंकि देखिए, अब इसमें से कौन उचित भिन्न है, कौन विषम भिन्न है, भिन्न किसे कहते हैं, ये तो सबसे पहले परिचय होना जरूरी है कि किसको क्या कहते हैं। यदि हम आपको कंप्लीट रूप से इसको पहले बता दें तो एक्सरसाइज में जा करके सीधा कह दोगे सर ये उचित भिन्न है, ये सम भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है, ये तुल्य भिन्न है, ये सजातीय भिन्न है, ये विजातीय भिन्न है, जितने भी क्रियाएं हैं ये सब आप बता सकते हैं। और अभी आपको पता है नहीं। तो कोई भी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले उसके पहले जो भी उसकी भाषाएं हैं उसको जान लेना बहुत जरूरी है। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं कि क्लास 7 का सुगम गणित प्रश्नमाला अध्याय 2 यानी कि प्रश्नमाला पढ़ने से पहले अध्याय 2 यानी कि 2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले एक्सरसाइज का क्या नाम है? भिन्न दशमलव संख्या एवं परिमेय संख्या, है ना। तो भिन्न दशमलव संख्या एवं परिमेय संख्या, इसमें भिन्न भी होगा, दशमलव संख्याएं भी होंगे और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और भिन्न तो सेम चीज है, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या है। और भिन्न भी सेम है। तो अब आपको समझना है कि भिन्न क्या है। जैसे मतलब इस प्रकार से लिखते हैं 6/5, या एक भिन्न है कि नहीं है, या परिमेय संख्याएं भी है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कि भिन्न संपूर्ण संग्रह के अथवा एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को निरूपित करने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा? हाँ, संपूर्ण संग्रह के अथवा एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को निरूपित करने वाली संख्या को ही भिन्न कहते हैं। जैसे आपके पास कोई वस्तुएं हैं, ठीक है, उसको बांटना है, बांटना पड़ता है कि नहीं। जैसे आपके गार्जियन कभी बाजार जाएंगे तो वहां से अगर मान लीजिए एक समोसा ला दिए, ठीक है, एक समोसा ला दिए, तो आप अगर 2-3 भाई बहन हैं तो कहेंगे कि एक काम करो तीनों बांट लो, बांट लेंगे कि नहीं। तो समोसा कितने लाए बाजार से? एक। और भाई बहन आप लोग कितने हैं? 3। तो समोसा जितना है यानी जो वस्तु है वो कहाँ होंगे? ऊपर रहेंगे। और आप लोग कितने सदस्य हैं खाने वाले? तो 3। वो कहाँ आएंगे? नीचे। तो इसको कहेंगे भिन्न। कोई भी वस्तु को बांटने की क्रिया, यानी कोई भी वस्तुएं हैं जिसको हमें क्या करना है? बांटना है। तो जिस वस्तु को बांटना है उसको भिन्न लिखने के क्रम में कहाँ लिखेंगे? ऊपर में लिखेंगे। और जितने लोगों में बांटना है उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। जैसे और कोई, जैसे कभी और मान लीजिए कि बाजार से 5 जिलेबी ले आए, गार्जियन गए 5 जिलेबी ले आए, आप लोग 7 भाई बहन हैं, तो 5 जिलेबी, तो 5 कहाँ लिखेंगे हम लोग? ऊपर। और जितने लोगों में बांटना है उसको कहाँ लिखेंगे? इसी को कहते हैं भिन्न। देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को निरूपित करने वाली, हिस्सा करना है यानी एक वस्तु को क्या करना है? हिस्सा करना है। तो निरूपित करने वाली संख्या को ही क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अब आपके पास अगर आ जाए, मान लीजिए आपको गार्जियन ही बोले कि 20 रुपया है, इसको 7 लोगों में बांटना है, बताओ तो आपको कुछ भी नहीं करना, 20/7 लिखना है और 7 से इसको क्या करना है? भाग दे देना है। तो देखो 7 दूनी 14, 6 आ जाएंगे, 0.0, 7 8 56, फिर 4 आ जाएंगे, फिर 0 लेंगे दशमलव से, तो 7 5 35। दशमलव के बाद 2 ही अंक, दशमलव के बाद 2 अंक तक भाग दीजिएगा, उसके बाद नहीं देना है। अब बताइए प्रत्येक आदमी को कितना करके मिलेगा? 2 रुपया 85 पैसा। बताने में कोई दिक्कत? कितने रुपये थे?
20। कितने व्यक्ति में बांटना है? 7 व्यक्ति में बांटना है। जिसको बांटना है, जिस वस्तु को बांटना है उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और जितने लोगों में बांटना है उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं हम लोग? भिन्न कहते हैं। और जिनको ऊपर में लिखते हैं भिन्न में, उसे क्या कहते हैं जानते हो? नहीं, देखिए भिन्न जो होती है इसको हम लोग कहते हैं, भिन्न जो होता है, मान लीजिए ये आपका है भिन्न बराबर अंश बट्टा हर, यानी कि जिसको ऊपर में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और जो नीचे में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? हर। याद रहेगी चीजें। यानी कि भिन्न के ऊपर में जैसे हम आपको 6/3 लिख दिए, बताओ इसमें अंश क्या है? अंश क्या है? और हर क्या है? 3। कोई दिक्कत नहीं। भिन्न के जो ऊपर में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? अंश। और जो नीचे में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रहेगा भिन्न किसे कहते हैं? संपूर्ण वस्तु को बांटने की संख्या। संपूर्ण वस्तु यहाँ लिखे, देखिए एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को निरूपित करने वाली संख्या को ही क्या कहते हैं? भिन्न कहते। कोई भी वस्तुएं को आपको बांटना है, कुछ भी बांटना, एक लड्डू है 5 लोगों में बांटना है तो 1/5 है कि नहीं? तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। याद रहेगा भिन्न किसे कहेंगे? बताओ एक बार तो, भिन्न किसे कहेंगे? एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को निरूपित करने वाली संख्या को ही भिन्न कहते हैं। देखिए यहाँ वस्तुएं कितने हैं? बांटना कितने लोगों में? 4। यहाँ वस्तुएं कितने हैं? बांटना कितने लोगों? 6। यहाँ कितने हैं? और बांटना कितना? यहाँ बता दीजिए। और कितने लोगों में बांटा? 1। तो अब आपको कभी बांटने की काम आ जाए तो आपको बांटने में परेशानी नहीं होगा। जैसे आपको हम छोटा सा और एक उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से और कोई जैसे कभी रुपया ही 2 रुपया 4 रुपया ऐसे कभी मिलता है, गार्जियन ही आपको पैसे दिए 10 रुपये दिए है, ठीक है, 10 रुपये दिए और आप लोग 3-4 भाई बहन हैं, 4 भाई बहन है, बांट लो सब कोई। अब तुम्हारे दिमाग में घूम रहा कितना करके किसको दें, लग रहा होगा ना इस प्रकार से। तो रुपया कितना दिए गार्जियन आपको? 10। और आप लोग कितने भाई बहन हैं? 4। जिसको बांटना है, याद रखना, जिसको बांटना है तो कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। और जितने लोगों में बांटना है उसको कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो 10 रुपया है, 4 लोगों में बांटना है तो 10/4। इसको 10 को हम लोग क्या बोलेंगे? अंश। और 4 को क्या बोलेंगे? हर। कोई दिक्कत नहीं। अब 4 से आप क्या करिए? 10 को भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8, 2 दशमलव लीजिए, 0 दीजिए, 4 पंचे 20। यहाँ 1 0 ले सकते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति को कितना करके मिल जाएंगे? 2.5 रुपया मानिए, यानी 2 रुपया 50 पैसा करके मिल जाएगा। ऐसा करने में कोई दिक्कत होगा? तो यही क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। याद रहेगा भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न के ऊपर में जो संख्याएं लिखी रहती है उसे क्या कहते हैं? और जो उनके नीचे में होते हैं उसको क्या कहते हैं? हर। दिक्कत है कि अभी भी किसी को? भिन्न। हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने से पहले थोड़ा से उसके परिचय पढ़ रहे हैं, ताकि अब देखिए अब आपको एग्जाम में आए कहीं भिन्न किसे कहते हैं, तो कंप्लीटली एक संपूर्ण संग्रह, अथवा संग्रह मतलब होता है ज्यादा, झुंड, संग्रह अथवा एक वस्तु, एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को निरूपित करने वाली संख्या को ही क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। निरूपित इंगित करना है, जब कोई चीज को बांटना, ये किताब है इसको हमको 50 लोगों में बांटना है, तो किताब कितना है मेरे पास? एक किताब है तो 1 होंगे। और बांटना कितना लोगों में? 50 लोगों में। 50 से 1 को भाग दे देंगे, जितना करके होगा होगा, है कि नहीं? तो इसको क्या कहेंगे? भिन्न। इसका अंश क्या है? हर क्या है? 50। इसे नाम इसका क्या है? भिन्न। क्लियर? अब देखिए भिन्न के प्रकार। अब भिन्न तो सीख गए, भिन्न क्या है। अब भिन्न के प्रकार यहाँ देखिए, एक नंबर में भिन्न पढ़ लिए। दूसरा नंबर में उचित भिन्न। क्या है? उचित भिन्न। जिस भिन्न का हर अंश से अधिक हो। हर किसको बोलते हैं बता दो फटाक से? जो नीचे भिन्न के नीचे में लिखा गया है ना, उसको क्या बोलते हैं? बट्टा के जो नीचे में लिखा गया उसको क्या बोलते हैं? हर। और वो जो ऊपर में लिखा गया उसे अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस भिन्न का हर
अंश से अधिक हो, हर अंश से अधिक हो, यानी कि नीचे जिनका बड़ा होगा अंश से अधिक ना है जी। इसमें देखो 2 से 7 बड़ा है, 5 से 8 बड़ा है, 9 से 6 से 7 से 18 बड़ा। जिस भिन्न का अंश हर अंश से बड़ा हो उसको कौन सा भिन्न कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। यानी नीचे नीचे हर बड़ा हो जाएगा, उचित भिन्न। अब देखिए दूसरा स्टेप है विषम भिन्न। यदि किसी भिन्न में अंश हर से अधिक हो तो उसे विषम भिन्न कहते हैं। अब दोनों हम एक साथ आपको समझा देते हैं, समझ में आ जाएंगे कि यदि हर बड़ा हो गया उचित भिन्न और अंश बड़ा हो गया विषम भिन्न। यहां देखिए इसमें क्या बड़ा है? अंश बड़ा है। इसमें क्या बड़ा है? ऊपर में जो लिखे अंश ही का ना कहते हैं। इसमें क्या बड़ा है? इसमें क्या बड़ा? इसमें क्या बड़ा? अंश। इसमें क्या बड़ा है? यहाँ हर बड़ा है। यानी कि हर बड़ा, जिनके हर बड़ा होंगे उनको कौन सा भिन्न कहेंगे? उचित भिन्न। और जिनका अंश बड़ा होगा विषम भिन्न। अब हम एक भिन्न लिखते हैं, इसका नाम बता देना आप लोग। क्या है? उचित भिन्न। अरे भैया हर बड़ा है ना, उचित भिन्न। और अंश बड़ा कर देंगे तो इसी का नाम हो जाएगा विषम भिन्न। जैसे लिख देंगे 9/5 कौन सा भिन्न है? ये विषम भिन्न। नहीं समझ में आए जी? अच्छा आप बताएगी गायत्री बताओ, कहाँ है गायत्री? यहाँ चलो गायत्री आप एक विषम भिन्न बोलो जी। 13/5 गलत बोली कि सही? जल्दी बता दो। सही बोली, क्योंकि विषम भिन्न के अंश बड़े हर छोटे। अच्छा काजल आप एक उचित भिन्न बता दो। 2/5 सही बोली कि गलत? जल्दी बता दो। सही बोली, क्योंकि उचित भिन्न का अंश छोटा हर बड़ा। अमृता आपको एक बताना विषम भिन्न, जल्दी बताओ। 5/8। देखिए अमृता विषम भिन्न बता रही है 5/8। गलत बताई कि सही? सही बताया। ये उचित भिन्न हो गया। हमने इसको क्या पूछा? विषम भिन्न। विषम भिन्न न पूछे, ये बताई क्या? उचित भिन्न। इसके दिमाग में जा नहीं रहा है बातें, लगता है ये गलत बताई। क्या हो गया? बता, फिर से बताओ। एक विषम भिन्न बताओ। 13/2 यानी कि देखिए आपकी सही बताई ना, 13/2। ये क्या है? विषम भिन्न। अब याद रखो भिन्न किसे कहते हैं? किसी वस्तु, ऐसा नहीं इसको अगर याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी वस्तु को बांटने की क्रियाएं, किसी एक वस्तु को बांटने के लिए जो संख्याएं उपयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। किसी वस्तुओं को बांटने के लिए जो संख्याएं उपयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न का अंश छोटा हर बड़ा, जिस भिन्न का अंश छोटा हर बड़ा उचित भिन्न। जिस भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा विषम भिन्न। नहीं समझ में आए? अंश बड़ा, अंश बड़ा कौन सा भिन्न? अंश बड़ा और अंश छोटा उचित। अंश बड़ा। देखिए मिश्रित भिन्न एक विषम भिन्न को, मिश्रित भिन्न एक विषम भिन्न को पूर्ण और एक भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है। इस स्थिति में भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। यानी कि जो भी भिन्न पूर्णांक में लिखे होते हैं उसको कौन सा भिन्न कहेंगे? मिश्रित भिन्न कहेंगे। जैसे अभी आगे हम लोग तुरंत पढ़ चुके हैं, जैसे 4/5 ये कौन सा भिन्न है? 6/5 कौन सा भिन्न है? विषम भिन्न है। गलत बताते हैं। जिसका अंश बड़ा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3 ये उचित भिन्न हो जाएंगे, है ना? इनको 2 को क्या बोलेंगे? अंश। 3 को क्या बोलेंगे? हर। और ये कौन सा भिन्न है? विषम भिन्न। ये कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न मतलब 4/2/3। ये कौन सा भिन्न? मिश्रित भिन्न।
और मिश्रित भिन्न बनता कैसे है ये भी अगर जानना चाहेंगे थोड़ा सा, तो भिन्न को ही, कोई भी भिन्न हो उसी को हम लोग मिश्रित भिन्न बनाते हैं, यानी विषम भिन्न को ही, विषम भिन्न को क्या कर लेते हैं, मिश्रित भिन्न बनाते हैं। जैसे 16/3 लिखा है, ये कौन सा भिन्न है? इतना देर क्यों लगता है बताने में? दीपक चुपचाप बैठे हुए हैं, क्या समस्या है? मन नहीं लग रहा है पढ़ने में? क्या लगता है? ये कौन सा भिन्न है? विषम भिन्न। अब इसको हमको मिश्रित भिन्न बनाना है, तो क्या करेंगे? 3 से 16 को भाग दे दीजिए, 3 से 16 को भाग दे दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए 16 को, 3 5 15, कितना आ गया? 1। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शेष, शेष फल बोलते हैं, याद है? शेष, शेष फल। इसको क्या बोलते हैं? भाग फल। इसको बोलते हैं क्या? भाजक, भाजक। और इसको क्या बोलते हैं? भाज्य, भाज्य बोलते हैं। तो मिश्रित भिन्न लिखने के लिए आपको यहाँ क्या लिखना होगा? भागफल। तो भागफल कितना है आपका? 5। नीचे में क्या लिखेंगे? भाजक, किस जिससे भाग दिए हैं, और जो नीचे बचा हुआ है 5/1/3। अब देखो ये था कौन सा भिन्न पहले, अब किसमें परिवर्तन हो गए? मिश्रित भिन्न, यानी विषम भिन्न को ही मिश्रित भिन्न बनाया जा सकता है। वह भी कैसे? भाग लगा कर, भाग दे करके। एक और दिखाते हैं, यानी आपके एग्जाम में, आपके किताब में एक सवाल है कि विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलें, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलें। जैसे हम लिखे 21/4, 23/4 लिखे, ये कौन सा भिन्न है बताओ? विषम में। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। 4 से 23 को भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से भाग कर दो, किनको? 23 को। 4 5 20। अब इसको लिखना है हमको, जो नीचे आया इसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिख दो, ऊपर लिख दो। और जिससे भाग दिए उसको कहाँ लिख दो? ऊपर, हाँ 3 होगा। और जिससे भाग दिए उनको कहाँ लिखेंगे? नीचे में लिख दो। और जितना बार में भाग लगा उसको कहाँ लिख दो? 5/3/4। तो ये क्या नियम हुआ कि विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलें। ऐसा आपकी क्लास ही सवाल है कि विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलें। अब ऐसे जब सवाल पे आओगे पूछोगे क्या कि सर कैसे बदलेंगे? अपने बना लोगे शायद ना। कि तो विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाग दे देना, भाग दे दीजिए फटाक से। जैसे एक और दिखाते हैं, 25/7 कौन सा भिन्न है? विषम भिन्न है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बदलना है हमको किस में? मिश्रित भिन्न में। तो क्या करोगे? भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे? 7 से। थोड़ा खाया पिया जैसा बात कीजिए। 7 से 25 में भाग दे देंगे। 7 × 21, कितना बच जाएंगे? 4। अब लिखेंगे कैसे ये याद रखो, जो शेष, जो नीचे वो ऊपर, उल्टा कर देना। जो दाएं है उसको बाएं ला दो, और जो बाएं है इसको नीचे पहुंचा दो। 3/4/7। ये क्या नियम रहा ये बता सकते हो? विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलें, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलें। दिक्कत है इसमें? विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। एक तो चलो कोई बात नहीं, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलें। जैसे हम लिख देंगे यहाँ 1 नंबर में, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलें। ठीक है, तो विषम भिन्न, जैसे हम एक विषम भिन्न लिख लेते हैं 26/6। ये विषम भिन्न है, इसको किस में बदलना है? मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे? 6 से 26 को भाग दे देंगे। 6 चौका 24, 2 आ जाएगा। अब लिखने की क्रिया, नीचे ऊपर, लेफ्ट, जो इधर है राइट है,
और दो लिखना, जो नीचे में 2 है इसको ऊपर में लिखना कि, और 4 इधर है तो इसको इधर बाएं तरफ कर लीजिए 4, फिर नीचे में क्या आ जाएंगे। इसमें दिक्कत है नहीं। कोई दिक्कत नहीं। विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलें, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई बात। अब दूसरा स्टेप है इसी में कि अब है कि मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलें। एक और है ना, अब मान लीजिए देखिए ये विषम में दिया, हम कहाँ ले गए मिश्रित में। अब हो सके मिश्रित दे देगा, विषम में आना है हमको। अब दूसरा स्टेप इसी में दे, हाँ मिश्रित से विषम में बदलने के लिए तिरछा तिरछी गुना कर देंगे और ऊपर को जोड़ देंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये विषम है, विषम भिन्न है कि नहीं है, अंश बड़ा हर छोटा है, तो विषम भिन्न को हम लोग क्या किए हैं अभी मिश्रित भिन्न में बदल दिए। अब हमको करना क्या है, अब हम लोग देखो सीखेंगे मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलें, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न लिखो 4.3/6, ये कौन सा भिन्न है मिश्रित भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदलना है। तो देखो ये दोनों को आपस में गुना करना है, तिरछा तिरछी क्या करते हैं गुना करो, 4 × 6 और ऊपर को क्या करना है जोड़ देना है, ऊपर वाले को जोड़ देना है और नीचे में जो है वही रहेगा। अब कर दीजिए, आप 6 चौक 24 में 3 जोड़ दीजिए 27/6। देखो विषम भिन्न है कि नहीं है, अंश बड़ा है हर छोटा है। ये क्या कौन सा नियम हुआ, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलें। उचित भिन्न नहीं होगा, मिश्रित भिन्न जो है ये उचित भिन्न बनेगा नहीं, क्योंकि इसका जैसे गुना करोगे ये क्या हो जाएंगे बड़ा ही होंगे, छोटा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा कि इससे बड़ा होगा, तुम देख लो ना, ये दोनों को गुना करोगे और फिर इसको जोड़िएगा, भैया इससे छोटा कैसे होगा, संभव है। 6 इससे ही छोटा होगा तब ना उचित भिन्न कहेंगे उसका नाम। अब 6 और 4 को गुना करो 24 और 3 छोटा होने का कोई संभावना लगता है आपको। जैसे एक और लिख लेते हैं, देखिए 4/3 करो इसको गुना। अब 3 से ही छोटा होना चाहिए तब तो होगा। 4 तिया 12 और 4 कहाँ आया, संभव है। यानी कि मिश्रित भिन्न को आप किस में बदल सकते हैं विषम भिन्न में। उचित भिन्न में जाएगा क्या नहीं, और उचित भिन्न भी मिश्रित भिन्न में नहीं जाएगा, अगर जाएगा अभी तो दशमलव में आ जाएगा, इसलिए उसकी क्रियाएं नहीं होती है। यानी विषम मिश्रित बनेगा और मिश्रित विषम बनेगा, याद रखना। तो हम लोग दोनों लिख लिए कि विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदले, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए भाग लगा देंगे और लिख लेंगे। दूसरा है मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलें। एक और जैसे दिखाते हैं, जैसे देखिए 18/5 पूर्णांक दे दो, 4.18/5। अभी कौन सा भिन्न है ये, इसको किस में बदलना है विषम में। तो हमने अभी तुरंत बताया क्या, तिरछा तिरछी, तो कर दो 4 गुना और जोड़ना किसको है 18 को क्या करना है जोड़ देना है, जोड़ दीजिए। 5 चौका 20 और 18 38/5। ये कौन सा भिन्न तैयार हुआ विषम भिन्न। क्लियर, विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, और विषम मिश्रित भिन्न भी किसे कहते हैं यह भी सीख गए। एक दी हुई भिन्न के अंश और हर को यदि समान संख्या से गुना किया जाए तो उसको तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे नहीं समझ में आया, कोई भी भिन्न लीजिए, बात समझ रहे हैं, कोई भी भिन्न लीजिए। जैसे कोई भिन्न हम ले लिए तो मान लीजिए 6/3, इसको समान संख्या से नीचे और ऊपर गुना कर दो, समान एक ही संख्या से जैसे गुना कर दो। 6 को भी 3 से गुना कर दो और 3 को भी 3 से गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18 और 3 तिया 9। इसको बोलेंगे तुल्य भिन्न। किसी भी भिन्न को समान संख्या से अंश और हर में गुना करने पर जो भिन्न मिलेगा उसे कौन सा भिन्न कहेंगे तुल्य भिन्न कहेंगे। कोई भी भिन्न, जैसे 5/7, इसको समान संख्या से अंश और हर में गुना कर दीजिए,
5 को 2 से और 5 को 7 को फिर 2 से। हाँ फन सूजब से एक 5 को भी 2 से गुना कर दीजिए और 7 को भी 2 से गुना कर। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। तो क्या इसको कौन सा भिन्न कहेंगे? तुल्य भिन्न। याद रहेगा, किसी भी भिन्न को समान संख्या से अंश और हर में गुना करने पर जो भिन्न मिले उसे कौन सा भिन्न कहेंगे? तुल्य भिन्न। किसी भी भिन्न को अंश और हर में एक समान संख्या से गुना करने पर जो भिन्न प्राप्त हो तुल्य भिन्न कहेंगे। देखिए यहाँ एक भिन्न है 2/3, इसको 4 से ऊपर अंश और हर में गुना किए तो 8/12 मिला, इसको कौन सा भिन्न कहेंगे? तुल्य भिन्न। 5/6 एक भिन्न है, इसको 7 से गुना किया अंश और हर में, ये 35/42 मिला, इसको कौन सा भिन्न कहेंगे? तुल्य भिन्न। क्लियर? इसके बाद है छोटा सा 2 पॉइंट ध्यान दीजिएगा बस। एक है सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न जिस भिन्नों का हर बराबर हो। नहीं समझ में आए? जैसे 4/5 और 6/5, ये दोनों का हर क्या है? बराबर। ये दोनों को बोलेंगे सजातीय भिन्न। लेकिन सजातीय भिन्न के बीच में 2 भिन्न होगा तब ये पता चलेगा ना, कि एक भिन्न से थोड़ा ना पता लगेगा। जैसे 6/9 और 10/9, ये दोनों कौन सा भिन्न है? सजातीय भिन्न। और यदि इसी का हर बदल जाए, इसी को बोलेंगे विजातीय भिन्न। ये दोनों कौन सा भिन्न है अभी? विजातीय भिन्न। तो इसका हर क्या है? अंश नहीं देखना है। सजातीय भिन्न में क्या देखना है? हर, अंश नहीं। अंश कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? कहाँ देखना है? हर, यानी अंश कुछ भी हो। देखिए इसका 12 है, हर में 12 है, यहाँ भी 12 है। यहाँ देखिए हर इसका 3, 5, 7, 3 अलग अलग है, यानी हर अलग अलग होगा विजातीय भिन्न, और हर समान होगा सजातीय भिन्न। जैसे 6/7 और 7/7, ये कौन सा भिन्न है? सजातीय भिन्न। फिर 6/5 और 9/4 विजातीय भिन्न। कई प्रकार से और रहेंगे। 6/3, ये कौन सा भिन्न है? ये कौन सा भिन्न है? विजातीय भिन्न। अब ये कौन सा भिन्न बन गया? जल्दी बताओ। क्लियर? सजातीय भिन्न का हर बराबर होगा, सजातीय भिन्न का हर और विजातीय भिन्न का हर बराबर नहीं होगा। तुल्य भिन्न किसी भिन्न के, एक मिनट, किसी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुना करने पर जो भिन्न प्राप्त हो उसे तुल्य भिन्न। किसी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुना करने पर जो भिन्न प्राप्त हो उसे तुल्य भिन्न। और सजातीय भिन्न का हर बराबर विजातीय भिन्न का हर